In this video, we will read about the different type writ. There are 5 writ that is given to court. कोर्ट की हेल्प से जो मतलब कोई भी सिटीजन जो भी पिटीशन है मतलब पीड़ित है तो वो इस कोर्ट की हेल्प से जो है अपने फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करा सकता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है उसके अंदर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई वायलेट करता है जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को स्नैच करता है, हार्म पहुंचाता है या वायलेट करता है तो ऐसी सिचुएशन में इस राइट के थ्रू जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब ये जो पीड़ित व्यक्ति है ये कोर्ट से मतलब अपने लिए जस्टिस के लिए डिमांड कर सकता है। तो कोर्ट जो है इस तरह के 5 डिफरेंट रिट्स जो है उनको इशू करती है। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द रिट। रिट इज अ रिटर्न ऑर्डर। रिट मीन्स रिटर्न ऑर्डर issued by a court, that is issued by the court, ordering someone to do or stop doing something। मान लीजिए इसमें कोर्ट जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या अपने लोअर किसी कोर्ट को या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, पुलिस हो सकता है या कोई हायर पोस्ट से रिलेटेड पर्सन हो सकता है, तो उनको ऑर्डर दे सकती है उस इशू को लेकर जो है वर्क करने के लिए, या वो गलत कर रहे हैं तो उनको गलत करने से स्टॉप कर सकती है। फर्स्ट रिट इज हेबियस कॉर्पस इज अ रिट ऑर्डरिंग अ प्रिजनर टू बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रिजनर जिसको मतलब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है बिना किसी उसके फॉल्ट के, तो बिना किसी डिटेंशन पूछताछ के, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट ये जो है इस रिट का यूज करते हुए जो है पुलिस को जो है ये मतलब ऑर्डर दे सकती है कि उस पर्सन को मतलब अब एक प्रिजनर को जो है 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की एक मतलब रूल है। बट अगर उसको नहीं किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन जो है अपनी को फंडामेंटल राइट्स को मतलब उसकी जस्टिस के लिए कोर्ट के सामने अपील कर सकता है। बट ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो कोर्ट जो है उसको पुलिस पर्सन जो है उसको मतलब एक ऑर्डर देती है कि उस पर्सन को जिसको बिना किसी उसके फॉल्ट के या बिना किसी उसकी गलती के उसको ऐसे ही मतलब जेल में डाल दिया गया है, जिसको मतलब अब 24 घंटे में उसको जो है कोर्ट के सामने पेश भी कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी करना था बट नहीं किया है, तो ऐसी सिचुएशन में उस पुलिस मैन को जो है कोर्ट ऑर्डर देती है कि उस पर्सन को उसके सामने जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाए। Second is mandamus is a writ from a superior court to an inferior court to an officer। अब जो ये रिट है ये एक सुपीरियर कोर्ट के थ्रू जो है इसमें जो भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ये इनके लिए जो है या फिर कोई भी उसके अंडर सुपीरियर कोर्ट से नीचे जो इंफीरियर कोर्ट मतलब उससे लोअर या हाई कोर्ट जो है उन्हें ये सुपीरियर कोर्ट जो है उसको ऑर्डर देती है कमांडिंग दैट अ स्पेसिफाइड थिंग बी डन, कि जो भी दिशा निर्देश जो भी रूल रेगुलेशंस जो दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है वर्क करे। नेक्स्ट प्रोहिबिशन इज अ जुडिशियल रिट फ्रॉम अ हायर कोर्ट ऑर्डरिंग अ लोअर कोर्ट नॉट टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन अ पर्टिकुलर केस। प्रोहिबिशन जो है वो एक जुडिशियल रिट है जो कि एक हायर कोर्ट के थ्रू एक लोअर कोर्ट को दिया जाता है। नॉट टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन अ पर्टिकुलर इशू पर्टिकुलर केस, मतलब मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर केस है उसमें उस पर्सन के साथ जो है उसको जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को मतलब ये ऑर्डर देती है कि वो उस पर्सन के साथ जो है जस्टिस का काम करे। नेक्स्ट इज क्यू वेरेंटो is a writ requiring the person to whom it is directed to show what authority he has for exercising some right or power he claims to hold। क्यू वेरेंटो के अंदर ये होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं कि कोई भी पर्सन मान लीजिए रिटायर हो गया है। अब रिटायर्ड होने के बाद रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो अपनी पावर या अपनी पोस्ट का
जो है यूज करके मतलब लोगों के ऊपर अपना कुछ एक रौब दिखाना चाहता है, तो ये गलत है, क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट उसे कोई भी राइट नहीं है कि वो अपने उस पोस्ट को या अपनी उस पावर को यूज करे, जो कि गलत है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कोर्ट है वो मतलब ये आदेश दे सकती है कि टू शो व्हाट अथॉरिटी ही हैज फॉर एक्सरसाइजिंग सम राइट और पावर ही क्लेम्स टू होल्ड, कि जिस पावर को और पोस्ट को वो यूज कर रहा है वो किस अधिकार से कर रहा है, जबकि वो रिटायर हो चुका है, और उसको मतलब किस अथॉरिटी के अंडर वो अब इस तरह के जो टास्क है या वर्क है वो कर रहा है, अपनी पावर को गलत जो वो यूज कर रहा है वो किस अधिकार से कर रहा है। तो इसमें वो उसको उसके गलत पावर और उसकी मिसयूज पावर को मतलब पावर को जो अपनी पोस्ट का मिसयूज कर रहा है जबकि वो रिटायर्ड भी हो चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको उस गलत काम को करने से रोकती है। नेक्स्ट इज सर्शियोरी इज अ रिट ऑफ रिव्यू इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट। अब इस सर्शियोरी जो रिट है उसके अंदर जो हायर कोर्ट होता है वो लोअर कोर्ट को दोबारा से अपने लिए गए उस डिसीजन पर, जो उसने पहले से डिसीजन ले लिया पर्टिकुलर किसी केस के अंदर, तो जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं या मतलब जो भी हो चुकी हैं, जो भी उसने डिसीजन ले लिया किसी पर्टिकुलर केस पर, दोबारा से उस पर विचार विमर्श रिव्यू करने का इशू जो है, रिव्यू इशू का मतलब यही है कि दोबारा से उस पर विचार विमर्श करने का ऑर्डर देता है कोर्ट। इसमें हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को अपने लिए गए डिसीजन पर दोबारा से विचार विमर्श करने के लिए ऑर्डर देता है, ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, उनके फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके, या उनके साथ जो भी कुछ गलत हुआ है तो उसको जो रोका जा सके और उसे रियलिटी में जस्टिस जो है मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss about the fundamental duties.